Hello everyone, welcome to all in next class. Dear students, today we will start our new chapter. Name is housing. In this chapter we will study different types of houses, a good house, a clean house. Okay, so let's start. We all need a house to live in. हम सभी को एक हाउस की जरूरत पड़ती है रहने के लिए. A house protects us from rain, storm, heat of the sun, thieves and wild animals. हाउस ही हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से, स्टॉर्म से, सन की हीट से, थीव्स मतलब चोरों से, एंड वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि अगर हमारे पास घर ना हो तो हमें इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हम आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, चोरों से और जंगली जानवरों से, इन सभी से अपनी सुरक्षा के लिए हमें हाउस की रिक्वायरमेंट होती है. The house keeps us safe. हाउस हमें सुरक्षित और सेफ रखते हैं. Houses are of different kinds. They may be big or small, कच्चा और पक्का. हाउसेस जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं. कच्चा हाउसेस भी हो सकते हैं, पक्का हाउसेस भी हो सकते हैं, बिग हाउस भी होते हैं और स्मॉल हाउस भी हो सकते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब ये डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस में कौन कौन से हाउसेस होते हैं हम थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं. We build houses that are suitable to the place we live in. हम हाउसेस बनाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम आराम से रह सकें. The houses found in villages are mostly कच्चा houses. विलेज में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर कच्चा हाउसेस बनाते हैं. क्यों? These are made of straw, mud एंड स्टिक्स. वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो स्ट्रॉ, मड और स्टिक्स, इन सभी चीज़ों से मिल करके बने होते हैं. जबकि सिटीज़ में जब आप आते हो तो हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट. वहाँ पे आपको आयरन जो है, ब्रिक्स मतलब ईंटे की, आयरन और सीमेंट लोहे की और सीमेंट की जो हाउसेस मिलेंगे. वहाँ पे की जो हाउसेस होते हैं उसमें ब्रिक्स लगे होंगे, ईंटे, लोहे और सीमेंट, इन सब चीज़ों से मिलके बने होते हैं. और जब आप गांव में आते हैं तो स्ट्रा मतलब घास फूस, मड मतलब कीचड़ और स्टिक्स मतलब लकड़ियों से मिल करके हाउसेस बने होते हैं. तो कच्चा हाउसेस और पक्का हाउसेस में यही एक डिफरेंस होता है. दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. इन हाउसेस को हम पक्का हाउसेस बोलते हैं. किसे? जो हाउसेस सीमेंट, आयरन और ब्रिक से मिलके बने होते हैं. इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेस आर मेड ऑन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट्स. उन जगहों पे जहाँ पे वर्षा, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ हमेशा पानी भरा होता है नीचे, तो वहाँ के जो हाउसेस होते हैं वो पोल्स पे बनते हैं, स्टिल्ट पे बनते हैं. मतलब वो जो हाउसेस होते हैं वो किस पे बनते हैं? पोल पे, खंभों पे बने होते हैं. हाउसेस ऑन माउंटेन्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ स्लोपिंग रूफ्स. जो हाउसेस माउंटेन्स पे बने होते हैं, पहाड़ों पे बने होते हैं, उनके जो रूफ होते हैं, छतें होती हैं, वो स्लोपिंग होती हैं. स्लोपिंग मतलब ऐसी छतें होंगी. ओके. Some people do not stay at one place for long time. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तो दे रोम और अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह वो जो है घूमते रहते हैं। दे आर कॉल्ड नोमैड्स, इनको हम लोग नोमैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। दे लिव इन टेंट्स एंड कारावान्स, ये या तो टेंट में रहते हैं या तो कारावान्स में रहते हैं। द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन, जो लोग आर्कटिक रीजन में रहते हैं, लिव इन द हाउसेस मेड ऑफ आइस, वो ऐसे हाउसेस में रहते हैं जो कि आइस मतलब बर्फ से बनी होती है। आर्कटिक रीजन क्या होता है? आर्कटिक रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे वर्ष भर हमेशा बर्फ पड़ती है। आर्कटिक रीजन क्या होता है? आर्कटिक रीजन वो होता है जहाँ हमेशा पूरे साल जो है बर्फ रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे बर्फ के ही घर बनते हैं। स्नो, उसको बोलते हैं स्नो हाइज, जिसको इग्लू भी बोलते हैं। These are called igloos, इसे हम क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स की स्टडी करेंगे। ये है कारावान्स, ये ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि व्हील्स लगे होते हैं, इसमें चक्के लगे होते हैं, मतलब ये हाउसेस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा है टेंट्स, इन्हें भी आप आज यहाँ लगाए हो, कल इसको उखाड़ के आप दूसरी जगह पे सेटल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन रहता है इन घरों में? इन घरों में रहते हैं नोमैड्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है। एक है आपका हाउस बोट, ये भी जो है हाउसेस ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो इनको ले जा सकते हैं। ऐसे हाउसेस जो बोट पे बने होते हैं उसे हम हाउस बोट कहते हैं। ये है इग्लू, जिसे हम बोलते हैं होम ऑफ आइस, बर्फ का घर, इग्लूज बोलते हैं इसको। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ती है, और हमेशा यानी कि साल पूरे साल बर्फ़ पड़ती है, वो जगह कहाँ पे है? आर्कटिक रीजन। ठीक है। ये आपके पक्का हाउसेस हो गए, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई, मतलब इसमें एक ही बिल्डिंग में कई सारे जो है ये फ्लैट होते हैं। ये आपकी हट है। ये है हाउसेस ऑन स्टिल्ट, ये वो हाउसेस हैं जो खंभों पे बने होते हैं। ये वहाँ बने होते हैं जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है। ये आपके कच्चा हाउसेस है, ये मड, स्ट्रॉ और जो है आपके स्टिक्स से बने होते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक गुड हाउस। गुड हाउस कैसा होता है? ए गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर कुकिंग फूड, रिसीविंग गेस्ट, स्लीपिंग एंड स्टडिंग। गुड हाउस वो होता है जिसमें सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए अलग रूम जिसको हम किचन बोलते हैं, घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए अलग रूम जिसे हम गेस्ट रूम बोलते हैं कोई। ठीक है। और स्लीपिंग रूम आपका अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है। एवरी रूम इन द हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, और घर के जो सभी रूम्स होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। गुड हाउस की यही एक क्वालिटी और है कि उसके जो रूम्स होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होते हैं। वेंटिलेटेड का मतलब होता है हवादार। प्रॉपर सनलाइट कीप्स द रूम्स ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, और अच्छी जो सनलाइट होती है वो क्या करती है? घरों से जो जर्म्स होते हैं उनको दूर रखती है। तो घर में गुड हाउस वो होता है जहाँ पे अच्छी रोशनी है, अच्छी सनलाइट है, अच्छी हवा है, सभी रूम्स वहाँ पे अलग हों, स्टडी रूम्स अलग, स्लीपिंग रूम्स अलग, गेस्ट रूम अलग। ठीक है। तो इट शुड हैव सम ओपन स्पेस लाइक अ वरांडा और अ कोर्टयार्ड टू प्रोवाइड अस विद फ्रेश एयर, सनलाइट एंड प्लेस टू प्ले इन। और जो गुड हाउस होते हैं उसमें एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जिसको हम वरांडा बोलते हैं, खुला रूम होना चाहिए जहाँ पे हवा, सनलाइट आ सके, वहाँ पे थोड़े बच्चे खेल भी सके। ठीक है। तो ये जो है आपकी गुड हाउस की क्वालिटी होती है। ठीक है।
हाउस में ये आपका जो है गेस्ट रूम हो गया, ये आपका प्रॉपर स्टडी रूम हो गया, ये आपका हो गया स्लीपिंग रूम, ठीक है। इस तरह से ये रूम अलग अलग बने होते हैं। द फ्लोर्स ऑफ द बाथरूम किचन शुड बी वेल स्लोप्ड सो दैट वाटर फ्लोज आउट। अगर बाथरूम किचन के जो फ्लोर बने होते हैं उसमें स्लोपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ से वाटर जो है अपने आप ड्रेनेज सिस्टम से होकर के बाहर निकल जाए, ठीक है। इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विद कवर्ड ड्रेन्स टू कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे। जो आपके गुड हाउस होते हैं उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत ही इस तरह से होना चाहिए कि वो हमेशा ढका रहे, उसमें गंदगी न जमे, कहीं पे इकट्ठी न हो। इस तरह से वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। गुड हाउस जो होता है उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। देयर शुड बी एनफ वाटर इन द किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट्स। बाथरूम, टॉयलेट और किचन यहाँ पे प्रॉपर वाटर होना चाहिए जिससे सफाई जो है वहाँ पे अच्छी तरह से की जा सके। प्लांट्स शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउसेस। घर के चारों ओर प्लांट्स लगे होने चाहिए। दे हेल्प टू मेक देयर क्लीन एंड एड ब्यूटी टू द सराउंडिंग्स। प्लांट होने की वजह से आपको फ्रेश एयर मिलेगी और आपके जो एनवायरनमेंट होगा, जो आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही फ्रेश और क्लीन होगा और आपकी जो घर की खूबसूरती है उसको भी बढ़ाएगा। तो ये होता है गुड हाउस की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल।